आपकी आंखें बंद कर दीजिए और अपना पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पे, पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पे। बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व कीजिए अपने ही सांसों को, जो सहजता से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जैसे ही पूरा ध्यान सांसों में लग जाता है, आपके शरीर की हलन चलन भी स्थिर हो जाती है। जैसे शरीर शिथिल हो जाता है, मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। और ऐसी ही शांत अवस्था में हम ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को रिसीव कर पाने की क्षमता रखते हैं। प्रार्थना करने के लिए भी मन की ये अवस्था बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेते हुए मन ही मन में अपने ईश्वर को, अपने गुरु को याद कीजिए। और अपनी ओर से खुद के लिए जो भी प्रार्थना करना चाहे, मन ही मन में हम प्रार्थना करें। जैसे ही खुद के लिए हमने प्रार्थना कर ली है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम औरों के लिए भी प्रार्थना करें। एक बार छोटी सी प्रार्थना, जो भी आपके कनेक्टेड सोल है, फैमिली, फ्रेंड्स, जिसके लिए आप करना चाहे। जैसे ही किसी के लिए, लव्ड वंस के लिए हमने प्रार्थना कर ली है, अनुभव करे भगवान ने, ईश्वर ने हमारी दोनों प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। बहुत ही खुशी के साथ धन्यवाद करें। और भगवान से कहे, हे ईश्वर, हम आज के सत्र में कुछ और नया गाइडेंस लेने के लिए तैयार है, तत्पर है। हमें मार्गदर्शन कीजिए।
हमारी सहायता कीजिए। भगवान का, गुरु का, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे से हम इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हो। फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र में। साईं करुणा मिशन के इवनिंग सेशन में आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ इवोल्यूशन। लेवल्स ऑफ इवोल्यूशन। जबकि हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जा रहे हैं, हमारी सोल की जर्नी आगे बढ़ रही है, तो ये सोल में जो भी हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में इवोल्यूशन होता है, उसका भी कोई ना कोई लेवल होता है। तो बहुत सारे लेवल है, बहुत सारे लेवल हमने पार भी कर लिए हैं और आगे कई लेवल को हमने पार करना है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, कुछ ज्ञान और मार्गदर्शन लेते हैं। जैसे कि हमारे सोल का लेवल हम सबको भी मालूम है। जो 7 टाइप ऑफ सोल्स होते हैं वो सब हम जान चुके हैं हर, और हम बहुत सारे लेवल को पार करके आज इस लेवल पे हम आ चुके हैं। इसमें भी इवोल्यूशन रहता है, कोई ना कोई स्टेप पे हमारा इवोल्यूशन कंटिन्यू बना रहता है और वो इवोल्यूशन को जारी रखना हमारा कर्तव्य है। जबकि हम स्पिरिचुअल पाथ पे है, तो हमें वो ही लेवल को आगे की ओर कंटिन्यू ले जाना रहता है। कंटिन्यू ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या-क्या होता है, वो आज हम जानेंगे। लेवल्स ऑफ इवोल्यूशन में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, जबकि एक स्टोरी के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटी सी स्टोरी है। एक गांव में एक छोटा लड़का जो ग्वाल था, गाय भैंस से चरवाता है। वो चरवाहा रहता था अपने मदर फादर के साथ। तो अचानक वो एक गरीब लड़का जो ग्वाल था, उसकी फादर की डेथ हो गई, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ी, क्योंकि और कोई घर में था नहीं। तो इतनी छोटी सी उम्र में उसको पूरा काम, मतलब जो गाय भैंस चरवाना था, वो काम उसने खुद पे जिम्मेदारी ले ली और बहुत ही खुशी के साथ वो छोटी सी उम्र से ही गाय भैंसे चरवाने ले जाता था, चराने के लिए। तो धीरे धीरे उसको प्यार होने लगा अपने ही पशुधन के साथ, गाय भैंसों सबके साथ। एक दिन भैंस का एक बच्चा हुआ, बहुत ही छोटा, जो बिल्कुल ही छोटा, 1 दिन का जन्म का था। तो उसको उसने इतनी अच्छी तरह से देखभाल की, संभाला, जबकि वो पहला ही बच्चा था जब से उसने ये जिम्मेदारी ली थी। तो उसका बड़ा ही मन था, उसके साथ लगाव हो गया था। तो उसको अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। जबकि बाकी गाय भैंस को वो चराने ले जाना था, तो ये बच्चे को कहाँ पे छोड़े। तो इसने क्या सोचा कि छोटा सा बच्चा है, मैं उचक के, मतलब अपने कैरी करके अपनी गोद में ले जाता हूँ। ऐसा करके उसने वो छोटे से बच्चे को, जो भैंस का बच्चा था, उसको, बछड़े को हाथ में ले लिया और चराने के लिए जंगल में गया। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ये फिर उसकी आदत बन गई। बच्चे की भी आदत बन गई कि अब मुझे चलना नहीं है, क्योंकि बहुत दोनों एक-दूसरे के साथ मस्ती भी किया करते थे। और ये ग्वाल जो था, इसकी भी आदत हो गई कि वो भी वो बछड़े को हाथ में लेके ही चलता था। धीरे, धीरे, धीरे 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके। दोनों की यही आदत बनी रही। बछड़ा जब 4-5 साल की भैंस का बच्चा जो होता है, वो नियर अबाउट भैंस ही बन जाता है, इतना बड़ा हो जाता है।
तब भी वो ग्वाल की भी आदत हो गई थी कि वो भैंस को उचक के अभी जा रहा था। तो जैसे ही जा रहा था तो गाँव में सामने से सभी जो लोग आ रहे थे उन्होंने पूछा कि ये कैसे किया? ये कैसे आप इतने बड़ी भैंस को उचक लेते हो? जबकि अब वो ग्वाल भी बड़ा हो चुका था। तो उसने बताया कि ये तो मेरा ही काम है, रोज मैं करता हूँ, उसमें मुझे कोई कष्ट नहीं होता है। तो गाँव वाले बहुत ही आश्चर्य में डूब गए, सोचने लगे कि हमारे पास भी इतने सालों से गाय-भैंस है, हम तो कभी उचक नहीं सकते हैं, हम कभी ऐसा इतनी वजनदार जो भैंस होती है उसको हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी गोदी में उठा लें, अपनी पीठ पे उठा लें। तो उससे पूछा कि ये कैसे मुमकिन हुआ? तो उसने बताया कि ऐसे छोटा-सा मैं भी जब छोटा था, बच्चा भी छोटा था, मैंने उचक के ये कार्य रोज का करने का अ, हो गया और आज मैं भी बड़ा हो गया हूँ, भैंस बच्चा भी भैंस बन चुका है लेकिन मैं आसानी से उचक लेता हूँ। आसानी से उसको बिना कोई कष्ट मुझे होता है और मैं उचक लेता हूँ। तो ये ही हमारी कहानी का आज सार यही है कि कोई भी कार्य हम नियमित ढंग से पूरी लगन से करें, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इवोल्यूशन होता है। जैसे वो बच्चे का शक्ति का इवोल्यूशन हुआ। जैसे ही बच्चे की वज़न हर रोज बढ़ रही थी, 200-500 ग्राम हर रोज बढ़ रही थी, ऐसे ही वो ग्वाल का शक्ति को उठाने की शक्ति भी बढ़ रही थी। तो ऐसे ही हम ये ही बताना चाहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हम जो भी छोटा-छोटा काम करते हैं, छोटा-छोटा कार्य हर रोज 5-10 सेकंड बढ़ाते हैं और हमारे इवोल्यूशन का लेवल भी बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हम अ, हम सबका यही एक्सपीरियंस है कि 2 साल पहले हम 10 मिनट भी बैठ नहीं सकते थे। आज हम 1.5 घंटा, 2 घंटा डेली की ये प्रैक्टिस बन चुकी है और नियमित ढंग से हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि डे बाय डे हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये तो सिर्फ बैठने की, सुनने की ये कैपेसिटी बनी है, मेडिटेशन की ये कैपेसिटी बनी है। जब हमें सोल लेवल का करना है, जब हमें इवोल्यूशन के और भी लेवल को पार करना है, तो उसमें हमें डेली जीवन में बहुत छोटे-छोटे फैक्टर को जोड़ना है, जैसे कि हम एक्सेप्टेंस करते हैं, जैसे कि हम हर सिचुएशन को कोई भी बिना दुःख दर्द जताए बिना हम एक्सेप्ट करते हैं, भगवान को सरेंडर होकर करते हैं। तो इसमें भी हमारा छोटा-छोटा डिजिटल इवोल्यूशन बढ़ जाता है। डिजिटल हमारा लेवल जो है ना वो बढ़ता है। तो ऐसे ही हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें फॉरगिवनेस को भी स्थान देना है। हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में रात को सोते समय भी हम पूरे दिन में अगर कुछ गलत हुआ है या तो कोई इमोशन का बहाव जो हम हमसे रुका नहीं है, जो नेगेटिव इमोशन में हम बह गए हैं, तो उसका भी हमें फॉरगिवनेस करना है, खुद के साथ भी फॉरगिवनेस करना है, औरों के साथ भी होपोनोपोनो करना है। तो ऐसे जैसे ही फॉरगिवनेस हमारी आदत बन जाएगी, जैसे वो ग्वाल की आदत बन चुकी थी, ऐसे ही हमारी जब आदत बन जाएगी, सहज हो जाएगा हमारे लिए कोई भी सिचुएशन को, कोई भी व्यक्ति को एक्सेप्ट करना, किसी को भी माफ करना, ये जब हमारी आदत बन जाएगी, हमारी सोल की जर्नी बहुत ही फास्ट हो जाएगी, फटाफट हमारा इवोल्यूशन आगे जाने लगेगा। तो ये लेवल जो है हमारा वो लेवल को पार करने के लिए ये छोटी-छोटी जो बात है, उसका हमें बिल्कुल ध्यान करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है और हमें हर रोज की ज़िंदगी में हमारे इवोल्यूशन को अ, कॉन्शियसनेस के साथ बढ़ाना है। हमारी अवेयरनेस जब बढ़ेगी, हम छोटे-छोटे काम भी करेंगे तो उसमें हमारा पूरा ध्यान लगेगा। हम अवेयरनेस के साथ करेंगे, हम एक्सेप्टेंस के साथ करेंगे, हम बहुत ही खुशी के साथ करेंगे। जैसे ही हम
प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करेंगे तो धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, और जैसे ही हमारी अवेयरनेस बढ़ती है हमारी कॉन्शियसनेस राइज होती है, और जैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस राइज होगी तो चारों ओर से हमारी जो लेवल्स है वो फटाफट ग्रो होना चालू हो जाएगा। हमारे इवोल्यूशन की जर्नी में लेवल बढ़ता ही रहेगा। तो ये लेवल हमें मोक्ष निर्वाण तक की जर्नी का है। तो इवोल्यूशन जो है हमारा वो डिजिटल भी है, और कभी कभी हम जब मास हीलिंग करते हैं, हम जब रिट्रीट में जाते हैं, तो हमारा एक डिवाइन जंप भी लगता है। इवोल्यूशन तो डिजिटल हम घर पे रहकर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी जो रिट्रीट हम अटेंड करते हैं या तो मास हीलिंग करते हैं, तो औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारा एक इवोल्यूशन का डिवाइन जंप हो जाता है। तो ये डिवाइन जंप भी हमें बहुत सारे लेवल को पार करने में हमारी मदद करता है, सहायता करता है। तो इतने छोटे छोटे काम जो है, जो हमें एक आदत बनानी है, और जैसे ही हमारी आदत बन गई, इवोल्यूशन लेवल फटाफट हमारा आगे चलता जाएगा। तो बिल्कुल यही बात है कि हमें अवेयरनेस में रहना है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, हमें एक्सेप्ट करना है, हमें फॉरगिव करना है, प्रे करना है, हीलिंग करनी है, मास हीलिंग करनी है, और हमारी कॉन्शियसनेस को हमेशा के लिए राइज रखनी है। एनर्जी तो हम बढ़ा लेते हैं मेडिटेशन करके, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस भी बढ़ानी है। तो कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को बढ़ाने के लिए हम जो चक्र हीलिंग करते हैं, ऊपर के चक्रों की भी ज्यादा हीलिंग हम रखेंगे। तो ये ही है कि इतने छोटे छोटे काम हम नियमित ढंग से अगर करेंगे तो हमारा जो भी लेवल है इवोल्यूशन का, वो हम बहुत ही आसानी से पार कर पाएंगे। तो ये सब लेवल को हमें पार करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके, बहुत ही गहराई में, डीप में जाके हमें एक प्रोग्रामिंग करनी है। अंदर जाके गहराई वाले मन को अगर ये बात बता देते हैं तो वो सहज हो जाता है, वो अननोइंगली हो जाता है हमसे। हाँ, उसमें करने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए हम अल्फा में हमारे माइंड के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर ये हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ये हम मेडिटेशन में करेंगे। तो मेडिटेशन करने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि साईं करुणा मिशन की अपकमिंग जो रिट्रीट है वो वृंदावन में लगने वाली है। 19 मई से 23 मई तक वृंदावन में कृष्णा नगरी में रिट्रीट है, और बहुत ही प्यारा सा एक मौका है जिसमें सोल की इवोल्यूशन हम और भी नेक्स्ट लेवल पे कर सकते हैं। तो ये इवोल्यूशन की जर्नी में आगे जाने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाए। सोम्या या मेहुल जी से आप बात कर सकते हो और अपना रजिस्टर करवा सकते हो। वृंदावन की रिट्रीट में 3 टाइप जो बैचेस बनने वाली है, 3 टाइप के कोर्सेस है, बेसिक है, एडवांस है, और रिग्रेशन थेरापिस्ट के भी कोर्स है। आपको जिसमें भी सूट करता है उसमें आप रजिस्टर करवा सकते हो और कृष्णा नगरी में आ सकते हो। आप सभी का धन्यवाद अच्छी तरह से सुनने के लिए। अब आइए हम प्रैक्टिकल सेशन में जाते हैं, जहाँ पे हम बहुत ही गहराई में, डीप में जाके हमारी सोल इवोल्यूशन के लिए हम एक प्रोग्राम करेंगे। वृंदावन की जो रिट्रीट है ये 19 मई से 23 मई तक है, और इसमें बेसिक रिट्रीट है, एडवांस है, पीएलआर है, जैसे आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, 5 एलिमेंट है बेसिक कोर्स में, ओरा, क्रिस्टल हीलिंग, करुणा कर्म सोल एंड डीएनए हीलिंग, ईएफटी थेरेपी है, होपोनोपोनो जॉय ऑफ हीलिंग, साइकिक सर्जरी हीलिंग। ये सब बेसिक में सब टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। क्रिस्टल हीलिंग, माइंड पावर, मुनि की राइट्स, बेसिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी बेसिक रिट्रीट में आ जाएगा। मनी अबंडेंस और अष्ट लक्ष्मी का मेडिटेशन जो बहुत ही सुंदर होता है, ये बेसिक रिट्रीट में आपको सीखने को मिलेगा। सेकंड जो है हमारे पास एडवांस एंड पीएलआर थेरापिस्ट रिट्रीट में एक कोर्स है,
जिसमें हम राधा कृष्ण हीलिंग करवाएंगे, क्वांटम साइकिक सर्जरी, 3 टाइप ऑफ मेडिटेशंस फॉर अवेयरनेस, मेडिटेशन फॉर सोल सेल्फ रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल डेल्टा हीलिंग हो जाएगी, हीलिंग फॉर सोल रिग्रेशन एंड इवोल्यूशन, एंड 7 टाइप ऑफ रिग्रेशन। आज के जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ सोल, तो वो भी एक रिग्रेशन के जरिए हमारा एक लेवल और भी अप हो जाएगा। ये एडवांस एंड पीएलआर थेरेपिस्ट की रिट्रीट में टॉपिक्स है। तो अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए बहुत ही जल्दी से अपना माइंड मेकअप कर लीजिए और सिर्फ सरेंडर हो जाइए भगवान को, ईश्वर को। हैशटैग करके रिट्रीट वृंदावन रिट्रीट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। मेडिटेशन के लिए प्लीज अपने आप को तैयार कर लीजिए। Sit in comfortable position and close your eyes. बहुत ही खुशी के साथ मेडिटेशन करने के लिए तैयार। Gently close your eyes. Focus on your breath. अपना ध्यान सांसों पे, जो बहुत ही गहराई से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। बहुत ही प्यार के साथ इस सांसों पे नजर इसी सांसें जो आपके लिए प्राण वायु है, जीवन का आधार है, आपके अस्तित्व का कारण है। इसी सांसों के जरिए हम जिंदा है, और जब जिंदा है तभी तो सोल की इवोल्यूशन हम कर सकते हैं। इतना बड़ा रीजन है हमारी सांसों को प्यार करने का, हमारी सांसों के साथ जुड़ने का, जो हमारा प्राण है, जो हमारा सच्चा साथी है, जो रियल में लाइफ पार्टनर है। जब से जिंदा है तब से हमारे साथ है। यही सांसें, पूरा ध्यान बहुत ही प्यार के साथ इसी सांसों पे, प्यार से अंदर और खुशी से बाहर। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जो भाव के साथ आप सांसों को अंदर ले रहे हो, वो ही भाव आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। सांसें अंदर लेते समय लव को अंदर खींचिए, प्रेम को अंदर खींचिए, और देखिए आपके शरीर में हर एक अंग अवयव में प्रेम भर चुका है, लव भर चुका है।
और सांस बाहर निकालते समय बहुत ही खुशी के साथ आप सांसे को बाहर छोड़िए, ताकि आप दूसरी सांस ले पाए। और जैसे ही बाहर खुशी को छोड़ा, आपके सराउंडिंग में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक खुशी की लहर फैल चुकी है। प्रेम की लहर को अंदर जाने दीजिए और खुशी की लहर को बाहर फैलने दीजिए। वही लहर प्रेम बनकर फिर से अंदर आती है और खुशी की लहर बनकर बाहर निकलती है। देखिए रोटेशन को, जो आपके शरीर में हर कण में प्रेम को फैला रहा है। और धीरे धीरे ये प्रेम, ये लव अनकंडीशनल लव में तब्दील हो चुका है। और देखिए आपके पूरे शरीर में, हर कण कण में, रक्त की हर बूंद में ये अनकंडीशनल लव फैल चुका है। आपके हार्ट चक्र फुल ऑफ अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन से भर चुके हैं। जैसे ही आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी में आ चुके हो, अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी होती है, अब आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हो ब्रह्मांड की एनर्जी को रिसीव करने के लिए। विजुलाइज कीजिए आकाश की ओर से, ब्रह्मांड की ओर से दिव्य ऊर्जा, सफेद प्रकाश आपकी ओर बढ़ रहा है। ऊर्जा का ये धोध जैसे ही ब्रह्मांड से आपके नजदीक आ चुका है, यहाँ पे हम इन्वॉक करेंगे अपने ही भगवान को, इष्ट देव को, कुल देवी देवता को, अपने गुरुदेव को, साईं बाबा का आवाहन करें, महाअवतार बाबा जी का आवाहन करें। फायर एलिमेंट नवग्रहों का आवाहन करें। ईश्वर की सभी शक्ति का हम आवाहन करते हैं। और देखिए ये सफेद ऊर्जा में आपके सभी देवी देवता, गुरु मास्टर्स, सभी की ऊर्जा मर्ज हो चुकी है। सिंबल्स की शक्ति, एंजल्स की पावर
ये सफेद ऊर्जा में मर्ज हो चुकी है और ये सफेद ऊर्जा ने अपनी साइज बढ़ा ली है। इतना बड़ा एक ऊर्जा का गेंद बन चुका है, बहुत बड़ा बॉल बन चुका है। और ये बॉल धीरे धीरे आकर देखिए आपके ऊपर सेट हो चुका है। ये ऊर्जा फ्लेक्सिबल है। जैसे ही आपके क्राउन चक्र को टच किया, आपका पूरा शरीर धीरे से उसमें वो बॉल में सेट हो चुका है, ऊर्जा के बॉल में। आपके आसपास अब सफेद ऊर्जा एक गोल घेराव में बह रही है और आप मध्य में स्थित बैठे हो। ब्रह्मांड की ये ऊर्जा चमकदार प्रकाश, इसकी तरंगे आपकी बॉडी के आर पार फैल रही है। ब्रह्मांडीय शक्ति जो वेव के फॉर्म में आपके बॉडी के आर पार होकर निकल रही है। आप पूरी तरह से इसी ऊर्जा में घुल चुके हो। और देखिए, विजुलाइज करें, इसी ऊर्जा ने ब्रह्मांड के कण ने आपके शरीर के अंदर हर एक सेल को हील करना चालू कर दिया है। आपकी बॉडी, आपका पूरा शरीर हीलिंग एनर्जी से भर चुका है। विजुलाइज करें पूरे शरीर को हील होता हुआ। और ये जो हीलिंग ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी पावरफुल, बॉडी के हर एक पार्ट को बैलेंस करती हुई, हीलिंग करती हुई महसूस करे अपने ही शरीर को स्वस्थ होता हुआ। जिस भी एरिया में ज्यादा बैलेंस की जरूरत है, ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, वहीं पे सारी ऊर्जा फोकस हो रही है। ज्यादा प्रमाण में बह रही है। और देखिए, आपका पूरा शरीर हील हो चुका है, हेल्दी हो चुका है। जहाँ पे ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, वहीं पे हीलिंग ऊर्जा का एक छोटा सा गेंद वहीं पे स्थित हो चुका है और कंटिन्यू हीलिंग को फैला रहा है। जैसे ही शरीर हील हो चुका है, अब ये हीलिंग ऊर्जा धीरे धीरे आपके मन के अंदर देखिए, आपके मन के अंदर ब्रेन को भी देख सकते हो। मन के 3 पार्ट, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड।
ये हीलिंग ऊर्जा ने आपके मन के अंदर प्रवेश कर लिया है। धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से हील करते हुए आपकी चेतना को, अवेयरनेस को बढ़ा दिया है। देखिए तरंगे आपके मन के अंदर सागर की लहरों की तरह फैल रही है। कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से हील होता हुआ सबकॉन्शियस में प्रवेश किया है। ऊर्जा कॉन्शियस में भरे पड़े सभी अनवांटेड एनर्जी को, अनवांटेड थॉट्स सभी को डिसॉल्व करती हुई हीलिंग कर रही है। सबकॉन्शियस की हीलिंग, जितने भी अनवांटेड मेमोरी अंदर स्टक है, सबकॉन्शियस पैटर्न बन चुकी है, वो इजीली डिसॉल्व होती हुई पूरा सबकॉन्शियस कंप्लीटली क्लीन हील, बहुत सारी स्पेस बन चुकी है। जैसे ही सबकॉन्शियस में बहुत सारी स्पेस बन चुकी है, ये हीलिंग ऊर्जा ने और भी डीपर लेवल पे अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर लिया है। देखिए अनकॉन्शियस माइंड में भी पिछली लाइफ के जितने भी अनवांटेड मेमोरी है जो सरफेस पे आई है, सबको हील करते हुए ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही है। आपके अनकॉन्शियस की हीलिंग हो रही है। बहुत सारी स्टक मेमोरी को हील होता हुआ देखिए। जन्मों जन्मों पुरानी जितनी भी गांठें बन चुकी है, सभी अनकॉन्शियस अनवांटेड मेमोरी, थॉट्स, इमोशंस, अनवांटेड पैटर्न सभी को पूरी तरह से हीलिंग मिल रही है। डिसॉल्व डिसॉल्व डिसॉल्व, देखते ही देखते आपका अनकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी स्पेस क्रिएट हो चुकी है। आपका मन पूरी तरह से खाली हो चुका है। कोई भी अनवांटेड इम्बैलेंस कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड की ऊर्जा, सिर्फ और सिर्फ सिंबल और एंजल्स की पावर। जैसे ही आपकी मन की पूरी तरह से हीलिंग हो चुकी है, इसी सफेद ऊर्जा, दिव्य प्रकाश ने आपके सभी चक्रों को बैलेंस करना चालू कर दिया है। विजुलाइज कीजिए सभी चक्र हमारी पूरी की पूरी बॉडी और शरीर के सभी लेयर्स, सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, सभी इसी ऊर्जा में घेरे हैं।
एक साथ हीलिंग हो रही है सभी चक्र में। सफेद प्रकाश दूध की ओर बह रहा है। देखते ही देखते विजुलाइज करे आपके राहु केतु चक्र दोनों हाथों की हीलिंग हो चुकी है। तरंगे महसूस करे अपने ही हाथों में। जैसे ही दोनों हाथों की हीलिंग हो चुकी है, नीचे से ऊपर तक सभी चक्र इसी ब्रह्मांड की शक्ति ने हील करना चालू कर दिया है। देखिए आपका मूलाधार चक्र जैसे ही क्लीन होता चुका है। स्वादिष्ठाना चक्र स्वादिष्ठाना चक्र की हीलिंग के बाद मणिपुरा चक्र सागर की लहरों की तरह ये डिवाइन एनर्जी बहुत बड़े बहाव में बह रही है और क्विक हीलिंग हो रही है। मणिपुरा चक्र कंप्लीटली क्लीन। नाउ हार्ट चक्र जैसे ही हार्ट चक्र पूरा अनकंडीशनल लव से भरा है, हीलिंग एनर्जी से एक्सपांड हो चुका है। अब आपके थ्रोट चक्र हील हो रहा है। थ्रोट चक्र की हीलिंग कंप्लीट होने के बाद आपका थर्ड आई चक्र कंप्लीटली हील, बैलेंस। देखते ही देखते हीलिंग एनर्जी का बहाव अब क्राउन चक्र पे, जैसे ही क्राउन चक्र पे आपकी हीलिंग हो रही है, आपके सोल लेवल की हीलिंग हो चुकी है। आपके सोल की हीलिंग शुरू हो चुकी है। अपने ही आसपास दिव्य ऊर्जा का कंटिन्यू बहाव जो बॉडी माइंड चक्र ओरा के सभी लेयर्स को हील करने के बाद सोल को हील कर रहा है। सिंबल का चैंटिंग कर सकते हो, भगवान का मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो और हीलिंग को महसूस कीजिए। माइंड बॉडी ओरा सोल लेवल की हीलिंग जो आपके इवोल्यूशन में बहुत ही आगे के लेवल में जा पहुंची है। जैसे ही सोल की हीलिंग हो रही है, देखिए आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ चुकी है। हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की आपकी ताकत बढ़ चुकी है, सहज हो चुका है। इसी हीलिंग एनर्जी ने आपके ही मन में फॉरगिवनेस की एक सहज प्रक्रिया को डाउनलोड कर दिया है। आप हर सिचुएशन को, खुद को और औरों को इजीली फॉरगिव कर पा रहे हो। माफ करना और माफी देना आपकी आदत बन चुकी है।
खुद की हीलिंग करना और औरों की भी हीलिंग करना, ये भी आपकी एक आदत बन चुकी है। धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो रही है। आप हर सिचुएशन में अपनी चेतना को अपर लेवल में स्थित रह पा रहे हो। अनुभव कीजिए जैसे ही आपका पूरा शरीर हील हो चुका है, आप कंप्लीटली स्वस्थ हो चुके हो, स्वस्थ, निरोगी, तंदुरुस्त अपने आप को महसूस करें। भगवान का शुक्रिया अदा करें हेल्दी बॉडी के लिए, फिट फाइन एंड हेल्दी बॉडी के लिए। जैसे ही आपके मन की हीलिंग हो चुकी है, भगवान का, ईश्वर का, गुरु का धन्यवाद करें मन की हीलिंग करने के लिए और मन में बहुत सारी स्पेस करने के लिए, जिस स्पेस में अब मंत्र और सिंबल की जगह बना रखी है, वो स्पेस को अब मंत्र और सिंबल से भरना है। हम भरेंगे। जैसे ही मन में स्पेस बन चुकी है, आपका सरेंडर भाव भी उभर कर आ चुका है। यहाँ पे हम सरेंडर भाव के साथ 5 बार मंत्र करेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए, धन्यवाद करते हुए, जैसे ही आपके सभी चक्रों की भी हीलिंग हो चुकी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद करें। ओरा के सभी लेयर्स की हीलिंग हो रही है, हो चुकी है। ओरा की हीलिंग के लिए ईश्वरीय शक्ति को आभार व्यक्त करें। और अपने ही सोल की कंटिन्यू हीलिंग बनाए रखने के लिए ब्रह्मांड की सभी देवी देवता और हमारे गुरु, हमारे कनेक्टेड सोल, साईं करुणा मिशन, उदय सर और सभी सिंबल्स का बड़े ही भाव के साथ धन्यवाद करें।
मास हीलिंग के लिए हम सब एक दूसरे का धन्यवाद करें। एसकेएम के सभी फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद। और ब्रह्मांड की ऊर्जा का जो गेंद हमारे आसपास है, इसको भी तहे दिल से सभी तरंगों को महसूस करते हुए, प्रेम के साथ धन्यवाद करते हुए, देखिए ये पूरी गेंद आपके आसपास से ऊपर उठती हुई अब ब्रह्मांड की ओर जा रही है। बड़े साइज से धीरे धीरे छोटी 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 और छोटी दिख रही है और आकाश में घुल चुकी है। धन्यवाद। धीरे धीरे हम इस प्रेजेंट मोमेंट में अपना फोकस करें। धीरे से अपनी ऊर्जा को दोनों हाथ में रगड़ते हुए, आंखों पे लगाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। इवोल्यूशन के सभी लेयर्स को पार करते हुए हमारा ये जर्नी, हमारा ये सफर कंटिन्यू बना रहेगा। आप सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। कल फिर से इसी समय मिलते हैं। थैंक यू।